हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एनवायरमेंटल साइंस में जो आज की स्लाइड में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, सो बेसिकली इन दिस स्लाइड्स वी विल कवर व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिजास्टर एंड हाउ इट इज़ मैनेज बाय द नंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से डिजास्टर को मैनेज करती हैं, what kind of action taken by the government to preventive disaster or managing all the issues related to disaster. Okay, so let's cover, first of all, introduce what is the mean of disaster management. So disruption on a massive scale, either natural or man-made, occurring in short or long period is termed as disaster. Okay, disaster management in India has been important point of discussion owing to frequent natural disaster ranging from the earthquake, flood, drought. This make the issue of disaster management. ठीक है, so first of all, फर्स्ट चीज़ यहाँ पे जो मेंशन की गई है दैट इज़ डिजास्टर। अगर मैं अर्थक्वेक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई जैसे कहीं भूकंप आ गया, फ्लड, बाढ़ आ गई है, ठीक है, तो मैन मेड चाहे कोई भी एक्सीडेंट कह लीजिए, ठीक है, या फिर डिस्ट्रप्शन कह लीजिए, डिस्ट्रप्शन सही रहेगा, डिस्ट्रप्शन ही यहाँ पे लिखा हुआ है। डिस्ट्रप्शन हो रहा है जो बहुत ज़्यादा बिग स्केल पे, मैसिव स्केल पे हो रहा है, ठीक है, जिससे जन और धन दोनों की हानि हो रही है। ठीक है, चाहे कोई भूकंप आया, बाढ़ आ गई, ठीक है, तो उसको डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, चाहे ये नेचुरल हो रहा है या फिर कोई मैन मेड है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे डैम होते हैं, तो पीछे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल कोड हम कर सकते हैं कि कोई किसी डैम में वॉल ब्रेक हो गई, ठीक है, तो बाढ़ आ गई जिसकी वजह से, तो चाहे वो मैन मेड है या फिर नेचुरल है, ठीक है, तो ऐसे इवेंट को, इस तरीके के से जो एक्सीडेंट्स अकर होते हैं उनको हम डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रप्शन ऑन अ मैसिव स्केल, बहुत बड़े स्केल्स पे जब जन और धन दोनों की हानि हो रही है, चाहे वो मैन मेड कॉज है चाहे नेचुरल मेड कॉज है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज disaster management. Okay, so in India it is important for discussion. ठीक है, डिजास्टर रेंजिंग फ्रॉम अर्थक्वेक, जैसे आपने देखा होगा भूकंप आते हैं, ठीक है, तो भूकंप आने के बाद जिस एरिया में भूकंप आता है वहाँ बहुत ज़्यादा जन और धन दोनों ही हानि होती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उन जगह पे, ठीक है, या फिर कहीं बाढ़ आ जाती है, सुनामी आती हैं, ठीक है, तो लास्ट बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आप कोड कर सकते हो रिलेटेड टू डिजास्टर और किस तरीके से फिर उनको मैनेज किया गया। ठीक है, Loss of life and property due to these disasters have been steadily mounting throughout the world due to the inadequate technology to combat disaster, rise in the population, climate change, and continuing ecological degradations. ठीक है, now there are number reason behind the disaster. अगर naturally कोई इवेंट अकर हो रहा है एज अ डिजास्टर, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा रीज़न है पॉपुलेशन का। आज के टाइम में क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, नाउ नंबर ऑफ द एक्टिविटी रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग, डे टू डे हम लाइफ में अपनी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिसका डायरेक्टली इफेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। ठीक है, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो आज के टाइम में हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड कर रहे हैं। ठीक है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन डिफॉरेस्टेशन करके हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको हम ख़त्म करके उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पेड़ों के कटाव, डिफॉरेस्टेशन और इन सब का अल्टीमेट इफेक्ट हमारे क्लाइमेट पे पड़ता है, हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे लिए, इनका कंजर्वेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मैं इन सब चीज़ों की बात करूं एज अ डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक है, सुनामी है, फ्लड है, ड्रट्स है, ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स तभी आते हैं जब मैन मेड कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से हमारी जो प्रकृति है या फिर जो हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट फिर इन सब रिजल्ट्स के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डिजास्टर, राइज इन द पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज एंड कंटिन्यूइंग इकोलॉजिकल डिग्रेडेशंस। ठीक है, द ग्लोबल एफर्ट्स टू मैनेज डिजास्टर्स, तो बहुत सारे एफर्ट्स
लिए जा रहे हैं फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई भी एक्सीडेंट या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे अराइज होती है रिलेटेड टू डिजास्टर, सो दे आर प्रोवाइडिंग देयर सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन फॉर दैट कंट्री जहाँ पे भी इवेंट्स ये इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। टू have proven to be insufficient to match their frequency and magnitude of natural disaster. Now next fun slide, that is what is disaster. Disaster is defined as the disruption on a massive scale, either natural or man-made, occurring in short and long period. Disaster can lead to human, material, economic and environmental hardship which can be beyond the bearable capacity of the affected society, जो हमारी सोसाइटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। एज पर स्टेटिक्स इंडिया हैज़ होल ऑफ द वल्नरेबल टू 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर दैट विल अफेक्ट द इकोनॉमिक, ठीक है। तो 30 तरीके के ऐसे डिजास्टर हैं जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट कर चुके हैं, सोशल और ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो, टू सच एन एक्सटेंट दैट इट विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी एंड मैक्रो स्केल इकोनॉमी ऑल्सो, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एरिया की बात करूं, जैसे कि कहीं सुनामी आई है, तो उसका इफ़ेक्ट लॉन्ग टाइम तक रहता है, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक उसका इफ़ेक्ट रहेगा और इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट हमारी जो इकनॉमी है उस पर भी पड़ता है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपना जीवन खो देते हैं, एरिया बहुत सारे जगह क्या हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, जन और धन दोनों की हानि होती है और लॉन्ग टाइम तक इसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है। और उसको फिर हम मैनेज करने के लिए काफ़ी एफ़र्ट्स यूज़ करते हैं ताकि हम दोबारा से उसको रिस्ट्रक्चराइज कर सकें, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें फिर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। और आज के टाइम में जैसे कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है टाइम टू टाइम, तो वी हैव टू टेक इनोवेटिव डिसीजंस ऑल्सो, सो ईजिली वी कैन मैनेज अवर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन रिलेटेड टू डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर कैन बी क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, इन सारी कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि फर्स्ट वन है वाटर एंड क्लाइमेटिक डिजास्टर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, कि भी कहीं फ्लड आ गई, हेल स्टॉर्म हो रहा है, क्लाउड्स ब्रस्ट हो गया कहीं, ठीक है, साइक्लोन्स आ गए, हीट वेव्स हो रही हैं, कोल्ड वेव्स हो रही हैं आ रही हैं, ठीक है, ड्रॉट्स, कहीं सूखा पड़ गया, हरिकेन्स आ गए, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, वाटर क्लाइमेट डिजास्टर हैं, ओके। सो सेकंड वन है जियोलॉजिकल डिजास्टर। जियोलॉजिकल डिजास्टर इंक्लूड, जैसे कहीं लैंडस्लाइड हो गया, तो आप देखिए हिली एरियाज़ वहाँ पे मोस्टली लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड्स जो पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं, जो गांव बसे होते हैं, कभी कभी पूरे गांव के गांव तबाह हो जाते हैं अगर कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, ठीक है। तो वो भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है गवर्नमेंट के लिए कि भाई अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन हो तो उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आज के टाइम में क्या है, गवर्नमेंट पहले से प्रिवेंटिव एक्शन लेके चलती है, ठीक है। बहुत सारी टीम्स बनाई गई हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज़ कंस्टिट्यूट की गई हैं, ठीक है। तो लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, या फिर टोरेंडोस, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जियोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं जो एज अ रिज़ल्ट हमारे सामने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डिजास्टर, जैसे कि वायरल एपिडेमिक, कोई बीमारी फैल गई, ठीक है, या फिर पेस्ट अटैक, कैटल एपिडेमिक, या फिर लॉकस्ट प्लेग, ठीक है। तो ये सारे क्या है, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं जो कहीं फैल जाते हैं, जैसे बड़े लेवल पे बीमारियां फैल गई हैं किसी एरिया में, ठीक है। तो उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन ले रही है, मेडिकल टीम्स पूरी लगाई गई है, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जा रहे हैं ताकि उसको हम प्रिवेंट कर सकें। उसकी रोकथाम के लिए बहुत सारी मेडिसिन्स और ओके। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। इंडस्ट्रियल डिजास्टर रिलेटेड टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, माइन शिफ्ट, फायर, ऑयल स्पिल्स, कहीं ऑयल गिर गया, ठीक है। जैसे पीछे लास्ट टाइम में एक एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, बॉयलर बस्ट हुआ था, ठीक है। तो आसपास की इंडस्ट्री का जो एरिया था वो पूरा सफ़र किया था जब बॉयलर फटा था वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी कोई केमिकल इंडस्ट्री, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं, ठीक है। एज वेल एज गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोज
such provisions related to running that these kind of industries, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे एक्शंस, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट कि भाई अगर आप कहीं इस तरीके की प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो तो आपको वो सारे प्रोविजंस फॉलो करने होंगे जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं, ठीक है। कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी होते हैं, केमिकल एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट भी होते हैं, ठीक है। बड़े लेवल पे होते हैं, कहीं गैस लीकेज हो गया, ओके। न्यूक्लियर डिजास्टर, न्यूक्लियर कोर मेल्टडाउन, रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाती है तो वो भी डिजास्टर के रूप में हमारे सामने आती है। मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। अर्बन एंड फॉरेस्ट फायर, जैसे कि कहाँ है, जंगलों में आग लग गई। ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है। कोलैप्स, ह्यूज बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स गिर गए, तो वो क्या है, मैन मेड डिजास्टर में आते हैं। तो ये सारे क्लासिफिकेशन है डिजास्टर के, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, मैन मेड, वाटर एंड क्लाइमेट डिजास्टर और जियोलॉजिकल डिजास्टर, ठीक है। व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। सो लेट्स कवर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 डिफाइन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2005 में, उसमें डिफाइन किया गया प्रॉपर व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग द एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स विच आर नेसेसरी फॉर डिजास्टर, ठीक है। तो डिजास्टर को मैनेज करने के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स, ठीक है, सच काइंड ऑफ एक्शन एंड मेजरमेंट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज ऑल द दीज काइंड ऑफ डिजास्टर्स। जैसे कहीं अर्थ हो गया, अर्थक्वेक आया है, ठीक है, तो उसके बाद जो भी जनधन की हानि हुई है उसको मैनेज करने के लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कोऑर्डिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन। सो टेक द प्रिवेंटिव एक्शंस एंड मेजरमेंट्स टू प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर विक्टिम्स, ओके। तो उसके लिए जो भी एक्शंस लिए जाते हैं दैट ऑल्स कम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगेन वही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो अथॉरिटीज़ होती हैं दे आर मेकिंग प्लान, ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेटिंग द efforts and implementing strategy, so easily they can cover and balance disaster, okay। prevention of threat of any disaster, ठीक है, कोई भी थ्रेट है तो उसको प्रिवेंट करना, दैट कम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। रिडक्शन ऑफ रिस्क एनी डिजास्टर, पहले से आप इस तरीके के एफर्ट्स यूज़ करिए, इस तरीके के प्रिवेंटिव एक्शंस लीजिए ताकि डिजास्टर एक तरीके से अकर ही ना हो, ठीक है। ऐसे कोई प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रैक्टिस को आप रोकिए जो डिजास्टर को ज़्यादा लीड्स करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डिजास्टर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो रीडनेस टू डील विद डिजास्टर, किस तरीके से डील करना चाहिए, यू हैव टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑथराइज पर्सन्स, तो आप उनको ट्रेन करिए, ठीक है। आपने पहले से पूरी टीम तैयार करके रख रखी है, किस तरीके से डिजास्टर को फेस करना है और मैनेज करना है, क्या किस तरीके से सपोर्ट देना है, ठीक है। प्रॉम्प्टनेस टू डीलिंग विद डिजास्टर, एसेसिंग द सेवेरिटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एनी डिजास्टर, रेस्क्यू एंड रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शंस, ठीक है। So agencies involved in disaster management: NDRF, NDMA, National Disaster Management Authority, apex body disaster management headed by Prime Minister of India. It is responsible for the supervision, direction and control of the National Disaster Response Force, NDRF, ठीक है। तो NDRF को जो गाइड किया जाता है वो किसके अंडर में आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, NEC इज कंपोज्ड हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्रियल मेंबर फॉर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इंक्लूड यूनियन होम सेक्रेटरी, चेयरपर्सन, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, कमेटी बनाते हैं एंड दे आर फोकसिंग, मेकिंग प्लान। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी related to state disaster management. District disaster management authority headed by the district collector, deputy commissioner, district magistrate depending on the situation with the elected representative, ठीक है। अगर किसी भी ज़िले में इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हुई है तो DM इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। DM क्या करता है, DM कंस्टिट्यूट करता है अथॉरिटी को जिसको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, ठीक है। वो सब मिलके काम करते हैं
फॉर टेकिंग अ प्रिवेंटिव एक्शन एंड मेजरमेंट्स? लोकल अथॉरिटी वुड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, थैंक यू।